बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी मुजाहरों का नतीजा निकल आया। शेख हसीना मुस्ताफ़ी होकर हिंदुस्तान फरार हो गई। शेख हसीना मुस्ताफ़ी क्यों हुई, मुजाहरे क्यों हो रहे थे, इस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें। दरअसल ये मुजाहरे हो रहे थे तलबा तंजीमों की जानिब से, जो कि बाद में एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट इख्तियार कर गई। ये मूवमेंट इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि अब शेख हसीना, जो कि एक्स वज़ीर आज़म थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वो अब मुल्क से मुस्ताफ़ी होकर फ़रार हो चुकी हैं। कहा जाता है कि मुस्ताफ़ी होने के बाद सरकारी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हिंदुस्तान रवाना हो चुकी हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगली हुकूमत किसकी आती है। लेटेस्ट आर्मी चीफ का बयान जो सामने आया है, उसके मुताबिक कहा जाता है कि अभी हम अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, इसके साथ कोई मुआहदा या कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। अवामी लीग के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ कर कोशिश की जाएगी कि अबूरी हुकूमत कैसे बनाई जाए और किन की बनाई जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वाज़ह करता चलूँ कि ये एहतजाज दरअसल स्टूडेंट तंजीमों की जानिब से था, तलबा और तलबात की तंजीमों की जानिब था, तलबा और तलबात की तंजीमों की जानिब से था। वजह ये थी कि बांग्लादेश ने अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में रद्दोबदल की थी, जिसमें स्टूडेंट कोटा, जॉब कोटा जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट की जो तंजीमें थी, तलबा तंजीमें थी, उन्होंने एहतजाज बाकायदा तौर पर करवाना चाहा। और ये एहतजाज उस वक़्त सिर्फ ढाका में किया जाना था और ढाका में लॉन्ग मार्च किया जाना था। लेकिन बाद अज़ इसकी शिद्दत इतनी बढ़ गई कि ये एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट बन गई, जिसमें मुतालबा ये रखा गया कि डिक्टेटर शेख हसीना वाजिद जो है वो इस वक्त रिज़ाइन करें, हर सूरत रिज़ाइन करें। बिल आखिर उन तमाम स्टूडेंट फेडरेशंस और स्टूडेंट की तंजीमों का इस वक्त खुशी से जश्न मनाया जा रहा है, और तमाम जो तलबा और तलबात थे इस वक्त अपने सदारती हाउस, जो शेख हसीना का सदारती घर था, उसमें उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और इस वक्त अगर आपको स्क्रीन पर मनाजिर नज़र आएँ तो आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन ने किस कदर खुशी का इज़हार किया और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी मज़ीद इस पर बात करूं तो ये एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट जो इख्तियार कर गई थी, इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि प्रोटेस्ट के दौरान जो शेख हसीना डिक्टेट कर रही थी अपने इदारों को, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को, वो तमाम इदारे स्ट्रेट फायरिंग करते थे तलबा पर, एहतजाजियों पर, जो मुजाहिरीन थे उनको मशाइल करने पर, स्ट्रेट फायरिंग करने पर जो शहादतों का नंबर कोड किया जाता है, वो तकरीबन 300 के करीब शहीद हुए हैं पिछले चंद हफ्तों से, जब से ये मुजाहरे निकले हैं बाहर अपने हक के लिए। लेकिन कहा यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूँगा, अगर आपने हक लेना है तो कुर्बानियाँ तो आपको देनी पड़ेंगी। तुर्की में भी हक लिया गया, कुर्बानियाँ दी गई, बांग्लादेश में भी 2 दफ़ा कुर्बानियाँ दी गई। अब आगे देखने वाले तमाम लोग समझदार हैं। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इन तमाम जो बुनियादी मसाइल हैं इनसे निकल जाए और हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे।